हेलो क्लास 12। रुबाइयों का अर्थ मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। इस वीडियो में मैं आपको उसके प्रश्नोत्तर, उसका एमसीक्यू और काव्य सौंदर्य बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बैक साइड के इसके जो प्रश्नोत्तर मैं बताऊंगी। देखिए, मैं पहला प्रश्न पढ़ लेती हूँ। शायर यानी कि फिराक गोरखपुरी राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहते हैं। इसमें जो दिया था, देखिए, जो इसके कवि हैं, जो शायर हैं, वो राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर ये भाव व्यंजित करना चाहते हैं कि रक्षाबंधन सावन के महीने में आता है। उस समय आकाश में काली काली घटाएं छा जाती हैं और बीच बीच में बिजली चमका करती है, और राखी के लच्छे भी बिजली के समान ही चमकते रहते हैं। बिजली की चमक एक पल को आती है और गायब हो जाती है। उसी तरह से जो राखी के लच्छे हैं वो कभी कभी चमकीले दिखाई देते हैं। यहाँ पर बहन भाई के रिश्ते की पवित्रता को भी बताया गया है। घटा का जो संबंध है बिजली से, वही भाई का संबंध बहन से है। घटाएं जब छाती हैं तब बिजलियां चमका करती हैं, और जब बहनें भाइयों के हाथों पर राखी बांधती हैं तभी राखी के लच्छे भी चमका करते हैं। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। अब इसके अलावा दो प्रश्न जो हैं वो तो है गजल से। नीचे जो दिया है वो है टिप्पणी करें। गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता। गोदी के चांद का अर्थ है छोटा सा बच्चा जो हर समय माँ की गोद में रहता है, और वो माँ की गोद में रहता है। माँ उससे हर समय खुश होती रहती है। उसकी एक एक घटना, उसके एक एक हरकत माँ को प्रसन्नता देती रहती है। जिस तरह आकाश में चांद होता है, संसार को प्रकाशित करता है, उसी तरह से बच्चे वो अपनी खुशी से, अपनी हंसी से सारे एटमॉस्फेयर को प्रकाशित करते रहते हैं। गगन का चांद सबको अच्छा लगता है। इसके अलावा माँ को अपनी गोद का चांद भी उतना ही अच्छा लगता है। तो ये हो गया इसका टिप्पणी वाला प्रश्न। देखिए, प्रश्न इसमें अधिक नहीं है। तो अब मैं आपको इसका काव्य सौंदर्य यानी कि रस, छंद, अलंकार, या जिसे आप विशेष भी कह सकते हैं, वो बताने जा रही हूँ। इसका भाषा सबसे पहले हम लेते हैं। भाषा इसमें उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं देशज शब्दों का प्रयोग भी है, जैसे लोका देना। लोका देना यानी कि झुलाना। रस, यहाँ पर वात्सल्य रस है। छंद रुबाई है। और अगर इसकी शैली की बात करें तो इसकी जो शैली है वो चित्रात्मक शैली है। इसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है जैसे हम एक छोटे बच्चे को हंसते, झूलते, खिलखिलाते देख रहे हैं। चित्रात्मक शैली का अर्थ ही ये है कि पढ़ने के बाद चित्र से महसूस होने लगे कि हमारी आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो गया है। मुहावरा इसमें एक आया है, वो है चांद का टुकड़ा, जो आप समझ रहे हैं। चांद का टुकड़ा यानी कि बहुत ही प्यारा। अलंकार, अलंकार इसमें है कंघी करके, अनुप्रास अलंकार है। रह रहे और छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, ये उपमा अलंकार है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ और चीजें हैं जो हम विशेष या काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लिख सकते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, माँ के स्नेह का स्वाभाविक वर्णन है। बच्चे का हंसना, माँ का झुलाना, ये सब क्रियाएं एकदम स्वाभाविक हैं। हर घर में हर माँ ऐसा करती है। पॉइंट नंबर 2, आम आदमी के घर दिवाली के अवसर पर जो तैयारियां होती हैं और जो खुशी होती है, उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। पॉइंट नंबर 3, रक्षाबंधन का बहुत ही प्रभावशाली चित्रण है जो मन को खुश कर जाता है। पॉइंट नंबर 4, रस की पुतली, राखी बांधने वाली बहन को कहा गया है क्योंकि वो भाई से विशेष प्यार करती है, और उसके हाथ पर जब राखी बांधती है तब उसकी आंखों की चमक देखने लायक होती है। ये हो गया इसका काव्य सौंदर्य। अब मैं आपको रुबाइयों का एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देने जा रही हूँ। देखिए, पहला प्रश्न इसमें जो बना है वो है रुबाइयों के कवि कौन हैं। इसके उत्तर है मीर तकी मीर, फिराक गोरखपुरी, अल्ताफ हुसैन हाली या नजीर अकबर आबादी। ये सारे मैंने उर्दू के जो हमारे पोएट हैं उन्हीं के नाम लिए हैं। तो आप जानते हैं इसका सही उत्तर है फिराक गोरखपुरी। तो देखिए, अगला इसका एमसीक्यू का प्रश्न है गेसु शब्द का अर्थ क्या है। आंसू, जल, आंखें या हेयर्स, बाल। तो इसका सही जो उत्तर है वो है कि गेसु शब्द का अर्थ है बाल। एमसीक्यू का प्रश्न नंबर 3, चांद का टुकड़ा किसके लिए प्रयोग किया गया है।
शीशे के लिए, हंसी के लिए, बहन के लिए या बच्चे के लिए? तो आप जानते हैं इसका उत्तर है कि बच्चे के लिए इसको प्रयोग किया गया है। इसका नेक्स्ट प्रश्न बनता है, रुबाइयों में कौन सा रस है? करुण रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है या वात्सल्य रस है? तो वात्सल्य रस है इसमें क्लियर, क्योंकि माँ और बच्चे के बारे में बताया गया है। जब भी कभी माँ का बच्चे के साथ संबंध दर्शाया जाता है या किसी भी बड़े का छोटों के साथ संबंध प्यार का दर्शाया जाता है, तो बड़ों का छोटे के प्रति जो प्यार है वो वात्सल्य ही कहलाता है। वात्सल्य का अर्थ ही है छोटों से प्यार करना। एमसीक्यू में अगला प्रश्न है, रुबाइयों की भाषा क्या है? देखिए इसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, उर्दू और देशज मिश्रित, हिंदी और उर्दू मिश्रित, हिंदी और देशज मिश्रित या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसको मैंने आपको बताया था जब जीवनी बताई थी कवि महोदय की कि हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। इसका नेक्स्ट प्रश्न, रोशनी कब की जाती है? दशहरे पर, दीपावली पर, रक्षाबंधन पर या होली पर? तो हम सब जानते हैं कि दिए जलाए जाते हैं दीपावली में, तो इसका सही उत्तर है दिवाली। नेक्स्ट इसका जो एमसीक्यू का प्रश्न है, आंगन में ठुनक रहा है, ठुनकने का अर्थ क्या है? देखिए इसके ऑप्शन है, चिल्लाना, नाचना, गाना, मचलना। तो बच्चा जब जिद करता है तो मचलने लगता है, तो इसका सही उत्तर है मचलना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुबाइयों में किस प्रकार का वर्णन किया गया है? बाल मनोविज्ञान का, बच्चे की जिद का, मां से स्नेह का या सभी ठीक हैं? तो देखिए क्योंकि आप बाल मनोविज्ञान को जानते नहीं है, वैसे इसका सही उत्तर सबसे सटीक है बाल मनोविज्ञान, लेकिन हमारे बच्चे इंटर के मनोविज्ञान को नहीं जानते, इसलिए आपके लिए ये सारे ही उत्तर ठीक हैं। तो इसका उत्तर है सभी ठीक हैं। वैसे मैं बाल मनोविज्ञान पर 2-4 बातें आपको बताना चाहती हूँ। मनोविज्ञान वो विज्ञान है जिसमें मन के बारे में बताया जाता है, उसकी बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत सारे इसके बहुत तरह से मनोविज्ञान को की बहुत चीजें हैं, बहुत तरह से इसको समझा जाता है। जैसे बच्चों के लिए जो कुछ जानकारी होती है, बच्चों के बारे में जो जानती है वो बाल मनोविज्ञान कहलाता है, समाज के बारे में सामाजिक मनोविज्ञान कहलाता है। अगर हम नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ जाएं तो वो एबनॉर्मल मनोविज्ञान कहलाता है, लेकिन ये सब चीजें आपके स्तर की है नहीं, इसलिए मैंने इस बताया है आपको कि यहाँ पर सारे ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इस वीडियो में मैंने आपको दे दिया जो पाठ्य पुस्तक के बैक साइड था, उसके जो 2 प्रश्न बनते थे वो, साथ में मैंने आपको दिया काव्य सौंदर्य, इसका शिल्प सौंदर्य यानी कि रस छंद अलंकार, और एमसीक्यू भी मैंने आपको बच्चों इस वीडियो में दे दिया है। एमसीक्यू बहुत ध्यान से याद करिएगा, और कविता को चाहे वो रुबाइयां हों और चाहे वो हमारी कविता वाली ही कविताएं हों, बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आया होगा। लाइक और शेयर तो करते हैं।